देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला। ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया। साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है। आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपकी खबर पर, और मैं हूं आपके साथ आमिना। रामनगरी अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम सभी ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान की भूमिका में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सारी रस्में अदा की। इस समारोह में सियासत, खेल जगत, फिल्मी दुनिया समेत कई अन्य क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान यहाँ का माहौल पूरी तरह भगवामय रहा, लेकिन इन भगवादारियों के बीच एक चेहरा सबसे अलग दिखाई पड़ रहा था। लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपी, आंखों में काला चश्मा और बदन पर सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग पर जब लोगों की निगाह गई तो सब हैरत में पड़ गए, क्योंकि ये चेहरा किसी आम इंसान का नहीं बल्कि इमाम उमर अहमद इलियासी का था। वो इमाम उमर अहमद इलियासी जो पिछले 15 साल से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की चीफ है। दरअसल सब हैरत में इसलिए थे क्योंकि कोई ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि भारत के मुसलमानों के बीच इतना बड़ा ओहदा रखने वाले इमाम सनातनियों के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। लेकिन ऐसा हुआ। शुरू से लेकर आखिर तक समारोह का हिस्सा बने रहे, एक मायूस लटकी हुई शक्ल लेकर नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए जोशीले अंदाज में। उन्हें देखकर ऐसा साफ लग रहा था कि उन्हें इस भव्य राम मंदिर के निर्माण की बेहद खुशी है। इमाम उमर अहमद इलियासी का ऐसा जज्बा देखकर जहां एक समाज का एक तबका बेहद खुश हुआ, वहीं एक तबका उनसे बेहद नाराज हो गया। लिहाजा अब बारी थी फतवा जारी करनी। तो बस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन में हिस्सा लेने के जुर्म में इमाम उमर अहमद इलियासी पर फतवा जारी हो गया। दावा किया गया है कि ये फतवा मुफ्ती साबिर हुसैन नाम के एक यूट्यूबर ने जारी किया है। फतवा जारी होने के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी की फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें हर रोज धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। उनको विवश किया जा रहा है कि वो खुद ही अपना पद त्याग दे, वरना उनकी जान पर बन आएगी। हालांकि उन्हें अपने खिलाफ फतवा जारी होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि भारत में फतवा जारी करना पूरी तरह से निरर्थ है, क्योंकि ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि इमाम उमर अहमद इलियासी जिस ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, ये संगठन देश के लगभग 5 लाख इमामों का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त लोगों को इमाम साहब का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करना रास नहीं आ रहा है। उनकी नफरती सोच किसी कीमत पर उनको ये बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं दे पा रही है कि आखिर कैसे मुसलमानों के इतने बड़े नुमाइंदा ने करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत किया। उनको ये इस्लाम की हार नजर आ रही, हालांकि हकीकत तो इससे पूरी तरह उलट है। जी हाँ, पवित्र कुरान की हदीसों और खुद पैगंबर इस्लाम ने अपने संदेश में कहा है कि दूसरे मजहबों का पूरी तरह एहतराम किया जाए, दूसरे मजहब के लोगों के साथ प्यार और खुलूस के साथ पेश आया जाए। इसके अलावा समाज में पैगाम मोहब्बत यानी प्यार का संदेश दिया जाए। और इमाम उमर अहमद इलियासी पैगाम मोहब्बत बांटने के लिए अयोध्या पधारे हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों की ज़हनियत में पवित्र कुरान का बताया गया इस्लाम नहीं, बल्कि कुछ चंद नफरती मौलानाओं का इस्लाम घर कर रखा है, उन्हें इमाम उमर अहमद इलियासी का ये पैगाम मोहब्बत समझ में नहीं आया और उन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब इमाम उमर अहमद इलियासी पर नफरती लोगों का गुस्सा फूटा।
इससे पहले जब हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब इन्होंने एक बयान जारी करते हुए सीएए और एनआरसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती का शोर शराबा करने से पहले इस कानून को अच्छे से समझ ले और ये जान ले कि इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। अपने इस बयान पर भी इमाम उमर अहमद इलियासी को काफी कुछ सुनने को मिला था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को राष्ट्र का पिता बताने पर भी इमाम उमर अहमद इलियासी की काफी आलोचना हुई थी। बहरहाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद खुद पर जारी हुए फतवे का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि उनसे नफरत करने वाले बेशक पाकिस्तान चले जाए, लेकिन वो प्यार का संदेश बांटना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। जाहिर है उनके इस जवाब पर भी कुछ लोगों का गहरा झटका लगा होगा। इस्लाम में इखलाक यानी व्यवहार को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर किसी का इखलाक ही सही नहीं होगा तो वो एक अच्छा और सच्चा मुसलमान कैसे हो सकता है? इस बात पर कुछ लोगों को यकीनन गौर करना चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।